दोस्तों हाल ही में मैंने इविल डेड राइज मूवी देखी है एंड आई हैव टू से कि ये प्रॉपर हॉरर मूवी है। मूवी की कहानी एकदम सिंपल है पर इसका असली मज़ा तो इस मूवी को देखने में ही है। मूवी है सिंपल वे में बट इसको इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है कि मैं जब इसको देखने गया था तब मेरी जी फट के हाथ में आ गई थी। ये मूवी ए रेटेड मूवी है, मतलब कि 18+ वालों के लिए है, क्योंकि इसमें दिल दहलाने वाले कुछ सीन्स भी हैं। तो अगर आप 18+ हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इस मूवी को ज़रूर देखें, वरना मेरी एक्सप्लेनेशन से ही काम चलाएं। और आपको मैं बता दूं कि मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए फ़ोटोज़ इसके ट्रेलर से ही लिए हैं। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 3 यंग लोगों को देखते हैं जिनका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। ये तीनों लेक साइड कैबिन में वेकेशन मनाने आए होते हैं, लेकिन यहाँ जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए जाती है जहाँ जेसिका सो रही होती है और हम टेरेसा को वदरिंग हाइट्स नाम की बुक पढ़ते हुए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो 1847 में एमिली ब्रोंट्स द्वारा लिखी हुई है और इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट नॉवल माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अचानक से जेसिका उठ जाती है और अजीब सी वॉइस में किताब की लाइंस रिपीट करती है। टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए उसके करीब जाती है और अचानक ही जेसिका उसके सर के बाल खींच देती है। टेरेसा भागते हुए कैलेब के पास जाती है जो ड्रोन उड़ा रहा था। यहाँ जेसिका ड्रोन से खुद को मारती है और पानी में गिर जाती है। कैलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है पर जेसिका पानी में ही कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है और उसका सर पानी के बाहर फेंक देती है और खुद भी पानी के ऊपर लेविटेट करने लगती है। टेरेसा ये सब देख चिल्ला रही होती है और यही मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। और यहाँ से कहानी एक दिन पहले पे जाती है जहाँ हम किसी क्लब में बैथ नाम की लेडी को देखते हैं जो खुद की प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद बैथ अपनी सिस्टर के पास जाती है जिसका नाम एली होता है। यहाँ हम एली के परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं। एली के 3 बच्चे होते हैं, डैनी, ब्रिजिट और सबसे छोटी लड़की कैसे। एली 1-2 महीने पहले ही अपने पति से अलग हो गई थी और उसका पति चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे उसे पैसे भेजता है और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। उसके हिसाब से पैसे भेजना ही काफ़ी है। यहाँ हम जान पाते हैं कि बैथ भी अपने म्यूजिक करियर को लेके हमेशा बाहर रहती थी और इन दोनों बहनों में थोड़ी दरार भी होती है। दोनों बहनों में बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आता है जिसके कारण इनके बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अर्थक्वेक के टाइम पे तीनों बच्चे पिज़्ज़ा लेके घर आ रहे थे कि पार्किंग लॉट में उनको एक बड़ा सा हॉल दिखता है। डैनी इस हॉल के अंदर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह पर पहले बैंक हुआ करता था और नीचे कुछ लॉकर वगैरह भी थे। डैनी छानबीन करने लगता है। वहाँ उसे कुछ फाइल्स मिलते हैं। दैन अचानक उसे वहाँ एक बुक मिलती है और उसी के साथ एक रिकॉर्ड मिलता है, बड़ी सी CD टाइप। उसे एक फ़ोटो भी मिलती है जिसमें हम 3 फादर को देखते हैं। साथ ही वहाँ अजीब कॉइन और ढेर सारे क्रॉस भी होते हैं। बेसिकली वहाँ ढेर सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट होते हैं। डैनी रिकॉर्ड और बुक अपने साथ ले आता है। ब्रिज उसे ऐसा करने से मना भी करती है पर वो नहीं मानता। घर आकर डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है जिसमें अजीब से दांत लगे हुए थे। उन दांतों से डैनी के हाथ पर एक कट लगता है और उसका खून बुक पर गिरता है और बुक उसका खून सोख लेती है। इसके बाद बुक अपने आप खुल जाती है और इसके अंदर क्रीपी पिक्चर बने हुए होते हैं जो डिमोनिक लग रहे थे। ब्रिजेट अगेन उसको ऐसा करने से मना करती है पर डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। डैनी उस रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में चलाता है और इस रिकॉर्डर को सुन के हम जान पाते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है। ये बुक इंसानी मांस से बना गया है और इसकी इंक खून से लिखी गई है। इस किताब पर कुछ प्रीस्ट रिसर्च भी कर रहे थे और इसके लिए उन्हें चर्च से निकाल भी दिया गया था। प्रीस्ट इस रिकॉर्ड में कह रहे थे कि इस बुक में जो भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी बातें लिखी गई हैं, वो इस दुनिया की है ही नहीं। इसके बाद रिकॉर्डर अचानक से अपने आप ही प्रीस्ट के चैंटिकन्स को प्ले करने लगता है जो कि इसी बुक के थे और हम देखते हैं कि बुक के पन्ने अपने आप ही पलटने लगे हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि बुक में से कोई डिमोनिक एंटिटी आज़ाद हो चुकी है। इसी टाइम पे एली लिफ्ट से नीचे जा रही होती है और वो डेमोनिक एंटिटी उसे पोजेस कर लेती है। लिफ्ट के केबल उसे जकड़ लेते हैं। यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि एली पूरे तरीके से पोजेस्ड हो चुकी होती है
इसके बाद एली अजीब तरीके से वॉक करते हुए घर में आती है। वो अंडे फोड़ फोड़ के कुक करने लगती है। वो अपने ही परिवार को मारने को बोलती है और वो उल्टी करके मर जाती है। ये सब कुछ देख सभी डर जाते हैं और पास के 2 नेबर भी वहाँ आ जाते हैं, जिनमें से यंग लड़का गेव, एक बूढ़ा आदमी मिस्टर फोंडा होता है। गेव एली की आंख बंद करने की कोशिश करता है, पर एली की आंख बार बार खुल रही थी। गेव सबके साथ मिलकर प्रे करता है और वो मिस्टर फोंडा के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान करता है, क्योंकि बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो चुकी थी और सीढ़ियाँ भी अर्थक्वेक के कारण टूट चुकी थी। इमरजेंसी एग्जिट लॉक था, जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। बैथ अपनी बहन एली के मरने पर दुखी होती है कि उसके फ़ोन पर एली की आवाज़ आती है, जो उससे मदद मांग रही थी। वहीं दूसरी तरफ एली का शरीर जिंदा हो जाता है और वो पूरी तरह पोजेस्ड रूप में दिखती है। यहाँ बैथ गौर करती है कि एली का शरीर तप रहा होता है, इसीलिए वो एली को बार टब में डाल देती है। लेकिन एली अचानक से छत पर उल्टा लटकने लगती है और वो सब पर हमला कर देती है। एली के चिल्लाने से आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं और उसी टूटे हुए कांच से एली बैथ के हाथ पर स्टैप करती है। फिर वो अपने टैटू बनाने वाले मशीन से ब्रिजेट के चेहरे पर खरोच डाल देती है। वहीं डैनी एली पर अटैक कर देता है और हाथापाई में एली घर से बाहर हो जाती है और वो घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर गेव और मिस्टर वोंडा थे, जो इमरजेंसी एग्जिट खोलने में लगे हुए थे, पर एली गेव को मार देती है। मिस्टर फोंडा अपने बचाव में शॉटगन चलाते हैं, पर एली उन्हें भी मार देती है। फिर वो कैसी को बहला फुसलाकर दरवाज़ा खोलने को कहती है। एली को पोजेस्ड हालत में देखने के बाद भी दरवाज़ा खोल देती है और एली उसका गला पकड़ लेती है, पर उसी वक्त डैनी और बैथ आकर कैसी को बचा लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रिजेट को जो कट लगा था वो इन्फेक्टेड होने लगता है और उसके कान, आँख, नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है। इसके बाद वो भी पोजेस्ड हो जाती है और वो कांच खाने लगती है। फिर ब्रिजेट उन सभी पर अटैक कर देती है। हाथापाई में कैसे अपनी स्टिक से ब्रिजेट के सर पर अटैक कर देती है। स्टिक से चोट पहुंचने के बाद ब्रिजेट मारी जाती है और वो दोबारा उठ खड़ी ना हो, इसीलिए डैनी उसे बेड के साथ बांध देता है। फिर डैनी बैथ से कहता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने ही बुक को खोला था, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। उसकी बात सुनकर बैथ उस बुक को देखती है और रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है, ताकि वो इससे बचने का तरीका ढूंढ सके। दूसरी तरफ एली घर के वेंट्स में कैट को देख लेती है और वो भी वेंट्स के ज़रिए घर में अंदर चली जाती है। फिर ब्रिजेट भी वापस से उठ खड़ी होती है और वो खुद को आज़ार करके डैनी पर अटैक कर देती है। डैनी अपने आप को बचाने के लिए ब्रिजेट को गैस और फायर से जला देता है, पर डैनी उस अटैक से काफ़ी घायल हो चुका था और वो भी पोजेस्ड होने वाला था। दूसरी तरफ एली वेंट से घर में एंट्री करती है और वो बैथ पर अटैक कर देती है, जो रिकॉर्ड सुन रही होती है। एली समझ जाती है कि बैथ प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है और कहती है कि वो 2 सोल को डिवोर करेगी। ऐसे में कैसी बैथ को एक सीजर पास करती है और बैथ उस सीजर को एली के नाक में घुसेड़ देती है, जिससे एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसके बाद बैथ कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि कोई रास्ता नहीं होता। लिफ्ट खराब हो चुका था, सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और इमरजेंसी एग्जिट बंद था। फिर बैथ मिस्टर फोंट का शॉटगन उठाती है, तभी वहाँ एली आ जाती है। बैथ शॉटगन से एली को शूट करती है, जिससे उसके हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन वहीं सभी बाकी मरे हुए लोग भी पोजेस्ड होकर उड़ जाते हैं और वो एली के पेट को नोचकर उसमें मर्ज होने लगते हैं, जिससे वे सभी मिलकर एक एंटिटी बन जाए। वहीं लिफ्ट अपने आप चलने लगती है और बैथ और केसी दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं, पर लिफ्ट में खून भरने लगता है और जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचती है तभी लिफ्ट के अंदर से खून की बौछार निकलती है, जिसके साथ कैसी और बैथ भी बाहर निकलते हैं। बैथ और कैसी कार में भागने की कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ती। फिर हम एली को देखते हैं, जिसमें बाकी लोग मर्ज हो गए थे और मिलकर ऐसे डेमन की तरह दिख रहे थे जैसे किसी के एक से ज़्यादा हाथ हो। बैथ पार्किंग का दरवाज़ा खोलकर बंद करती है, पर दरवाज़ा बंद होने से पहले एली कैसी को बाहर खींच लेती है, जिसके कारण कैसी को बचाने के लिए बैथ को बाहर आना पड़ता है
और इससे पहले एली कैसी को मार पाती, बेथ एमिली पर शॉटगन से अटैक कर देती है। फिर दोनों में फाइट होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को एक बड़े से शेल्टर में डालने की कोशिश करती है। इसमें कैसे भी बेथ की मदद करती है। फिर मौका देखकर बेथ एक चेन सो से डेमोनिक एली को काट देती है और उसके शरीर को शेल्टर में डाल देती है। पर डेमोनिक एली का सर बचा होता है जो बिना शरीर के भी उसको हॉन्ट करता है, पर बेथ उसे भी शेल्टर में फेंक देती है। इसके बाद बेथ और कैसी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका वो लड़की होती है जो सेम बिल्डिंग में रहती थी जिसमें एली रहती थी। वो पार्किंग में आती है ताकि वो कार में टेरेसा के साथ वेकेशन पर जा सके, पर तभी उसे पार्किंग लॉट में खून दिखता है जिसे देख वो डर जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स क्लियरली जान पाते हैं कि भले ही एमिली मर गई थी और डेमोनिक एंटिटी अभी भी जिंदा थी और उसने अब जेसिका को अपने वश में कर लिया था। फिर जेसिका को पोजेस करने के बाद क्या हुआ वो हमने मूवी के शुरुआत में ही देख लिया था और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और आई एम श्योर कि इसका नेक्स्ट पार्ट तो ज़रूर बनेगा। और मैं आपको फिर बता दूँ कि अगर आप खून खराबा नहीं पसंद करते तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुन के ही काम चलाइए, क्योंकि इसके सीन्स कमज़ोर दिल वालों के लिए तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।